नमस्कार। आज की क्लास में स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे मानक देशांतर। मानक देशांतर तो किसी भी देश के समय को निकालने के लिए, किसी भी देश के समय का किसी भी देश के समय की जानकारी के लिए हमें किसका पता होना चाहिए? देशांतर का। देशांतर का। और अगर हम बात करें देशांतर की, तो पृथ्वी में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं देशांतर की। देशांतर होते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर। और देशांतरों की जो कुल संख्या होती है वो होती है आपकी 360। तो कुल देशांतर कितने होते हैं? 360 देशांतर होते हैं। अब जब भारत की बात करें तो भारत पड़ता है 0 डिग्री, 0 डिग्री के पूर्व में। तो भारत पड़ता है पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अगर इसमें बात करें तो विश्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो विश्व में ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, यहां पर है अफ्रीका। एक बार हम प्रतीकात्मक रूप से समझने के लिए थोड़ा देख लेते हैं। और ये भारत हो गया, और यहां पर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य रेखा, यूरोप, और ये हो गया एशिया। तो आपकी जो विश्व 0 डिग्री, 0 डिग्री जिसको हम बोल देते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, तो ये गुजरती है आपके यहां से, ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से। इसलिए इस 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोल देते हैं? ग्रीनविच रेखा। और इसके यहां पर बेरिंग जल संधि से होते हुए 180 डिग्री, कहने का मतलब ये 0 डिग्री है, तो इसके बिल्कुल विपरीत में जो रेखा उसका नाम है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। और 180 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दोबारा दोहरान करेंगे। विश्व में जो बिल्कुल मध्य से रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर, नाम है ग्रीनविच रेखा। और इसके बिल्कुल विपरीत 180 डिग्री देशांतर, यानी कुल 360 है, उसमें से आधे हो जाएंगे 180, तो 180 को बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब हम बात करते हैं भारत में, जो आपका देशांतर है उससे किसी भी देश के समय का निर्धारण होता है। तो भारत में इस जो देशांतर हैं वो सारे के सारे कौन से होंगे? पूर्वी देशांतर। भारत में इनका क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हल्का सा अपने मानचित्र बना लेते हैं, उसके बाद में इसमें मानक समय देशांतर की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत में हम मानक समय देशांतर, मानक समय देशांतर जिसको स्टैंडर्ड मीन टाइम भी कह देते हैं, उसके बारे में देखते हैं। मानक देशांतर तो ये भारत का है। और भारत के जितने भी देशांतर हैं, चाहे भारत के पश्चिम में है चाहे भारत के पूर्व में है, सारे का सारे देशांतर होंगे पूर्वी देशांतर। क्यों होंगे? क्योंकि ग्रीनविच रेखा के इस ओर जितने भी देशांतर आएंगे वो सारे के सारे पूर्वी देशांतर होंगे। ग्रीनविच रेखा से इस ओर जितने भी देशांतर होंगे इस 180 डिग्री तक, वो सारे के सारे पश्चिमी देशांतर होंगे। तो जो भारत का मानक समय देशांतर है वो यहां से गुजरता है आपका। कहां से? इस प्रकार से आपका मानक समय देशांतर गुजरता है। और ये जो स्थान है इसका नाम है नेनी नामक स्थान। नेनी नामक स्थान जो कहां है? जो है आपका प्रयागराज। प्रयागराज। तो भारत के मानक देशांतर का नाम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि नैनी नामक स्थान जो कि प्रयागराज में है, यहां से गुजरता है।
तो कहने का मतलब भारत का चाहे तो अरुणाचल प्रदेश का राज्य हो या उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे गुजरात राज्य हो, चाहे भारत का कोई सा भी राज्य हो, सबका जो समय होता है वो इस स्टैंडर्ड मीन टाइम से यानी मानक समय देशांतर से ज्ञात करते हैं। सॉरी। तो इसके बाद में ये कहां से गुजरता है तो ध्यान देंगे, सबसे पहले यहां पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आता है आपका यहां छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में यहां आता है आपका ओडिशा, ओडिशा। ओडिशा के बाद में यहां पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगर बात करें मानक समय देशांतर की तो फिर ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री है और ये जो आपकी ग्रीनविच रेखा है इससे कितनी समय के आधार पर कितना आगे है तो ध्यान देंगे, जो 1 डिग्री देशांतर होता है, 1 डिग्री देशांतर ये होता है आपके 4 मिनट, 4 मिनट के बराबर होता है। कहने का मतलब सूर्य को 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में लगता है 4 मिनट। तो फिर हमारे कितने हैं? 82.5 डिग्री है, तो 82 डिग्री 30 मिनट को पार करने में समय लगेगा, समय लगेगा। तो ध्यान देंगे 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 82 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा समय? तो इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 328 मिनट, 328 मिनट। ध्यान देंगे 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो आधे डिग्री को पार करने में 2 मिनट का समय लगेगा। तो यहां पर हमने 82 का तो समय निकाला तो कितना बना? 328 मिनट, लेकिन आधे डिग्री का 2 मिनट और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 330 मिनट, 330 मिनट। अब हम क्या करेंगे? 330 मिनट को घंटों में बदलेंगे तो हम इसमें भाग देंगे 60 मिनट का, तो ये हो जाएगा 6 5 60 5 300, बच कितने गए? 30 मिनट। अब 60 मिनट का 30 में भाग नहीं जाएगा तो 30 का जैसा है वैसे का वैसा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। यहां पर एक बात दोबारा देखें, अगर विश्व आपका ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के कोई भी स्थान पूर्व में है तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। अगर कोई भी स्थान ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में है तो समय घटेगा, समय घटेगा। अब यहां देखो भारत ग्रीनविच के क्या है? पूर्व में है, पूर्व में है तो समय बढ़ेगा और बढ़ के कितना हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। कितना हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। तो यहां पर देखेंगे जो कि भारत का मानक समय देशांतर है वो ग्रीनविच से, ग्रीनविच से मानक समय देशांतर 5 घंटे 30 मिनट आगे है, आगे है। तो यहां से 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे। भारत का मानक देशांतर कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कहां कहां से गुजरता है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है या कितना अंतर है? तो कितना है? 5.5 घंटों का अंतर है। स्थान कौन सा है? तो भारत के मानक समय का स्थान है नैनी नामक स्थान, प्रयागराज के पास में है। ठीक है। इसके बाद में यहां देशांतर से दूसरी चीज ये है कि कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उनके हम उत्तर देशांतर के आधार पर किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहां देखेंगे, मान लो आपके पास में प्रश्न आ गया कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पर 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 1 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा, पूर्वी देशांतर पर समय होगा, समय होगा। इस प्रकार का आपको प्रश्न दिया जा सकता है और आपको आंसर देना होगा। जब
हमने पहले ही पता है कि देशांतर होता है वो समय निकालने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो यहां देखेंगे कि एक स्थान है, एक जो देशांतर है और उसकी माप है 10 डिग्री, और 10 डिग्री कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर है तो कहने का मतलब ये ग्रीनविच से कितना किस ओर होगा? पूर्व में होगा। ग्रीनविच से कहां होगा? पूर्व में होगा। सॉरी। तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना है? 1 बज रखा है, 1 बजे है। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये ग्रीनविच रेखा है, इसके इस ओर हो जाएगा पश्चिम और इस ओर हो जाएगा पूर्वी। तो पूर्व की ओर 30 है तो यहां से 30 डिग्री देशांतर यहां आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां का समय हमें ज्ञात करना है। यहां पर समय क्या है? इसके लिए हमें क्या करेंगे? हमें सामान्यतः पता है कि 1 डिग्री देशांतर होता है तो 4 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। तो यहां पहले देखेंगे कि देशांतर कितने हैं। तो देशांतर देखेंगे तो यहां से लेकर के 10 हो गए, यहां से लेकर के ये हो गए 30। तो 30 में से 10 निकाल देंगे तो यहां से लेकर के यानी 10 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में अंतर आ जाता है। 30 में से 10 निकाल लेंगे, बच जाएंगे 20 डिग्री। दोनों में अंतर कितना है? 20 डिग्री। अब यहां देखेंगे कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 20 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगेगा। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा? 4। तो 4 2 8 तो हो जाएगा 80 मिनट। क्या हो जाएगा? 80 मिनट। अब यहां देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि 1 बज रखे हैं कहां पर? 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो 30 पर समय कितना होगा? तो 1 बजे में प्लस हो जाएंगे कितने? 80 मिनट। क्यों होंगे प्लस? अगर ये स्थान पश्चिम में होता फिर तो होते माइनस। अब ये स्थान कहां है? पूर्व में है, इसलिए प्लस हो जाएंगे। तो ये इसमें भाग देंगे 80 मिनट में, घंटे बदलेंगे 60 से, तो 6 60 एकम 60 बच गए 20, 20 में भाग जाता नहीं तो 1 घंटा 20 मिनट। अब देखेंगे 1 बजे में 80 मिनट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2:20 मिनट। 2:20 मिनट। ये आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा मुश्किल और देख लेते हैं कि अगर प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि आपके 20 डिग्री थोड़ा सा इसको स्थान चेंज कर लेते हैं अपने। 20 डिग्री पश्चिम देशांतर ए स्थान पर 4 बजे हैं, 4 बजे हैं। तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। अब यहां पर देखेंगे समय होगा तो ये हमारे साथ में प्रश्न है और देशांतर का समय ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से करेंगे तो वो देखेंगे। तो यहां पर है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर और निकालना कहां का है? 40 डिग्री पूर्वी देशांतर का। तो यहां पर एक रेखा खींचेंगे जिसको हम मानेंगे ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर के इस ओर है पूर्व और 0 डिग्री देशांतर के इस ओर है पश्चिम। यहां पर एक बार एक रेखा खींच देंगे कि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। तो 20 डिग्री हम ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में चलेंगे। कितने डिग्री? 20 डिग्री। ये हो गया पश्चिमी देशांतर। अभी क्वेश्चन ही है पश्चिमी देशांतर। अब यहां का समय क्या बताया है? 4 बज रखे हैं। तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी की बात की है तो ये इस ओर तो होगा नहीं, ये कहां होगा? ग्रीनविच के पूर्व में होगा और देशांतर कितना है? 40 डिग्री। तो यहां से इस ओर पूर्व में हम आएंगे 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ये हमारा कच्चा मानचित्र तैयार हो गया
कच्चा आधार रेखा या तैयार हो गई है, रेखात्मक चित्र, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। समय पूछा गया, अब यहां का तो समय हमें बता दिया गया है, यहां का समय हमने ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच में अंतराल कितना है, ये अंतराल है। पहले तो इस अंतराल की पूर्ति करेंगे भी ये अंतराल है कितना। तो यहां से लेकर के ये हो गया 20 डिग्री, और यहां से लेकर के ये हो गया आपका 40 डिग्री, 40 और 20 हो गया आपका 60 डिग्री। तो कहने का भाव ये है कि 20 डिग्री और 40 डिग्री कितने हो गए, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब जो ये ए स्थान है, ए स्थान है, तो 40 डिग्री जो बी स्थान है, इसके बीच में अंतर कितना है, तो ए से बी के बीच में अंतर है 60 डिग्री, 60 डिग्री का। आपको पता है 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो फिर यहां से लेकर के यहां पर है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगेगा 60 × 4, तो ये हो जाएगा 160 मिनट। सॉरी, तो यहां पर अपने करेंगे गुणा, और गुणा करेंगे तो अपने हो जाएगा 60 डिग्री का 4 से गुणा करेंगे तो 60 का भाग देंगे 4 में, तो ये हो जाएगा 240 मिनट। 4 का जब 60 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 मिनट। तो कहने का मतलब है यहां से यहां तक का समय में अंतर होगा, वो कितना होगा, 240 मिनट का। अब इसको घंटे में बदलते हैं, घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 240 को 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग देते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 4 घंटे 240। तो समय बचा नहीं 4 घंटे, तो अंतराल कितना हो जाएगा, 4 घंटे। अब 4 घंटे समय क्या होगा, जो 4 बज रखे हैं, 4 बज रखे हैं ए पर, तो हमें अगर पश्चिम में होता फिर तो समय घटेगा, अगर पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा। हमारा जो समय है वो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, हमें ज्ञात करना है 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो हम जब पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और बढ़ेगा कितना, 4 घंटे। तो पहले समय क्या है, 4 बज रखे हैं, अब समय क्या हो जाएगा, यहां पर 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या हो जाएगा, तो 4 घंटे जोड़ देंगे, 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो यहां पर समय क्या होगा, 8 बजे। प्रश्न क्या है, 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर ए स्थान पर 4 बजे है, तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा तो क्या होगा, 8 बजे होंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 8 बजे, ये हो जाएगा उत्तर। तो इसी प्रकार से प्रश्न की प्रकृति चेंज हो सकती है, प्रश्न में आंकड़े चेंज हो सकते हैं, निकालने का ये तरीका रहेगा। आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास में विराम देते हैं। धन्यवाद।